Hello guys, my name is Saurabh Rana Koti and I am an MBBS intern at AIIMS Rishikesh. So the main purpose of making this video is कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट का जो आपका पीरियड रह गया है, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है नीट यूजी का, जो कि 4 मई को है, जो इसका टाइम अराउंड जो आपका दिन में रहता है एज़ यूजुअल 2 से 5 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लास्ट टाइम जो आपका रह गया है, इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टाइम है आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है, भले आपने 2 साल दिए हैं, 1 साल दिए हैं या 6 महीने, 3 महीने, जितना भी टाइम दिया है वो अब मैटर नहीं करता। बिकॉज लास्ट जो ये कुछ टाइम है, इससे आपका डिसाइड हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा। बिकॉज आपने जितना करना था वो आपने कर लिया है। अब आपको क्या करना है इस टाइम पे कि आपका एग्ज़ाम ठीक चला जाए, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि ये जो लास्ट टाइम जो होता है, ये आपकी मेंटालिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसमें मेरे को ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है कि जिससे आपकी मेंटालिटी पे कुछ असर पड़े या आप कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाए कि मैंने ये नहीं करा है या ये कर लिया है। इन चीज़ों का अब आपको बिल्कुल सोचने का टाइम नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको बेस्ट वो बताऊंगा कि आपको क्या करना है, जो मैंने खुद से करा था और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा। इसीलिए मैंने अपने जो कुछ पॉइंट्स लिख दिए आईपैड में, जो मैंने उस टाइम पे करे थे अपने टाइम पीरियड पे, कि मुझे क्या क्या करना सही लगा था उस टाइम पे और जो मेरे लिए सही साबित हुआ, तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने अभी तक जितना भी सिलेबस कर दिया है, एटलीस्ट उसको एक बार ग्लांस जरूर कर लेना। कि मतलब आप देखोगे उस सिलेबस को, ऊपर ऊपर से भले देख लेना, डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट एक बार एटलीस्ट वो नज़रों से निकल जाए। क्योंकि हमारी जो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पर आपका रोल प्ले करेगी। बिकॉज कुछ दिन तक वो फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत अच्छे से रहती है। तो एटलीस्ट आपने जो भी अभी तक पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से आपने पेज जैसे टर्न कर दिए, मतलब ऊपर ऊपर से उन चीज़ों को देख लिया, तो आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प करेगा। जैसे आपके फिजिक्स में हो गए फॉर्मूलाज वगैरह, वो आपको बिल्कुल देख के जाने हैं। जैसे केमिस्ट्री में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है जो एनसीईआरटी में देख रखी है, वो बिल्कुल देख के जानी है। और जैसे बायो में तो खैर पूरा सिलेबस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी आपको उसका एटलीस्ट जो आपके नोट्स वगैरह आपने जो भी अभी तक बनाए हैं, तो उसको आपको ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना है। आपके पास अभी थोड़ा टाइम बचा है ये नीट आने के लिए, तो उस बीच में एटलीस्ट 1 रिवीजन तो आपको अच्छे से करना ही करना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये थी। सेकंड थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपको मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट मतलब एक मॉक टेस्ट तो आप एक दिन में सॉल्व करिए इस टाइम पीरियड के दौरान। मतलब ये मत सोचिए कि यार कि मैं मॉक टेस्ट करके अब टाइम वेस्ट हो रहा है या ये कुछ हो रहा है। अब क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं है इस टाइम पे, आपको अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉक टेस्ट सॉल्व करने की, आपको ये उसी टाइम पे करने हैं जिस टाइम पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। कि जो 2 से 5 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे पता है कि 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको उसी टाइम पे एग्ज़ाम देना है। ये इसलिए देना है क्योंकि अभी तक आपने देखो अपने शेड्यूल, सबका अपना अपना टाइम होता है वो पढ़ने का। कोई रात में पढ़ना पसंद करते हैं, कोई सुबह पढ़ना पसंद करते हैं। तो बट लेकिन अब आपको इस टाइम पे अपनी थोड़ी बायोलॉजिकल जो क्लॉक होती है उसको सेट करने का टाइम आ गया है कि आप एग्ज़ाम में उस दिन ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बिकॉज जो एग्ज़ाम का जो टाइम है 2 से 5 वाला, ये हमारा सबसे ज़्यादा पीक टाइम होता है नींद आने का। बिकॉज दिन के दौरान हमारे जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वो नींद को प्रमोट करते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा आपको एटलीस्ट इस टाइम पे अपनी आदत डालनी है एग्ज़ाम करने बैठने की, कि आप उस 3 घंटा बैठो। भले आपको मॉक टेस्ट जितना आता है नहीं आता है, कुछ नहीं, आप 3 घंटा वहाँ पर बैठो, उस एग्ज़ाम को दो। उससे आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है थोड़ी बहुत सेट हो जाएगी। वरना आपको उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन बहुत ज़्यादा नींद आने वाली है। तो एटलीस्ट उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये करना है, तो मॉक टेस्ट करना है। और तीसरी थिंग कि जो आपको जो मॉक टेस्ट देने हैं, ये सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि मॉक टेस्ट दिया बस हो गया, उस पर ध्यान नहीं दिया। ये मॉक टेस्ट देके आपको उतना ही टाइम एनालाइज, मैं तो खुद अपने टाइम पे मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करता था, मैं जैसे 3 घंटे मॉक टेस्ट सॉल्व करने में लगाए, तो मैं 3 घंटे एटलीस्ट उसको एनालिसिस में देता था। बिकॉज सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपका कुछ नहीं होने वाला है जब तक आपने एनालाइज नहीं करा कि आपकी कहाँ मिस्टेक्स हो रही है। और इवन जो सिली मिस्टेक्स होती है उनको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ये सिली मिस्टेक्स एक नेचर है, देखो ये होगी ही होगी। मैंने भी अपने नीट के टाइम पे, और इससे बहुत ज़्यादा रैंक पे फ़र्क पड़ता है, मैंने भी अपने नीट के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करी थी। इवन मतलब जो मेन एग्जाम था, जैसे मतलब 1-2 क्वेश्चंस तो मेरे ऐसे गलत थे कि मतलब मैं मार्क करते हुए जो सर्कल मार्क करना होता है वो मैंने इधर उधर कर दिया था। और वो मेरे को उसी टाइम पता चल गया था कि मैंने सी भरना था तो डी भर दिया है। तो उस टाइम पर आप कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि बिकॉज आप ना उसे इरेज कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो जो हो गया है तो उस पर कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं बोलूँगा सिली मिस्टेक्स भी अवॉइडेबल होती है अगर एक काम माइंड के साथ आप वहाँ पर एग्जाम में बैठे रहो। तो इस चीज़ की कैसे पता चलेगा, ये आपका सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए इस दौरान आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं और उनको एनालाइज जरूर करना है। एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का।
और तीसरी चीज़ कि आपने अभी तक जितने भी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करे होंगे तो इन पे आप एक बार ज़रूर नज़र मार लीजिएगा कि आपने कहाँ कहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में गलतियाँ करी हैं। बिकॉज बहुत ज़्यादा चांस होता है कि नीट के पेपर में एज इट इज़ क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं, और अगर एज इट इज़ ना हो रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही होते हैं जो इतने सालों से प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं इतने टाइम से। तो एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं, उसमें आपकी क्या क्या गलती हुई थी, क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है आपने अगर प्रिपरेशन करी है तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर लगाए होंगे। तो वहाँ पर देखना आपने जहाँ जहाँ गलती करी है उन क्वेश्चन को एक बार वापस से ज़रूर देख लेना, उससे बिकॉज वो रिपीट होना ही होना है। मतलब नीट के पेपर में कुछ बाहर से तो आएगा नहीं, वो आना सारा वहीं से। तो अगर आपने जैसे मैंने तो अपने टाइम पे जैसे एमटीजी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आते थे ऑलमोस्ट 30 इयर्स बैक वाली जो आती थी, उसमें 30 इयर्स के सारे क्वेश्चन पेपर्स रहते थे, तो वो मैंने सॉल्व करी थी अपने टाइम पे। तो उस पर जैसे आपने भी कोई ना कोई बुक लगाई होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, या फिर अपने मॉड्यूल में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिनमें भी क्वेश्चन में आपने गलती करी है उन क्वेश्चन को आपने ज़रूर देखना है। तो आपने ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं आपको जो इस टाइम पे नहीं करने हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो आपको कुछ भी नई चीज़ अब पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यार कि इस दिनों में मैं कुछ अपना ऐसा कोई नया टॉपिक कर लेता हूँ, इस टॉपिक से मेरे को हेल्प हो जाएगी, कि कहीं मेरे मार्क्स इससे बढ़ जाएंगे, कहीं क्वेश्चन ना आ जाए, ऐसे बहुत दिमाग में चलता है कि यार मैंने वो टॉपिक छोड़ रखा है कहीं उससे क्वेश्चन ना आ जाए। तो देखो अब ये सोचने का टाइम नहीं है, बिकॉज वो पूरा एक लक फैक्टर है कि आ सकता है नहीं आ सकता, उस चक्कर में आप अपना ये 7 दिन बर्बाद कर देंगे, प्लस आपने जो पहले का पढ़ा है वो भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए नया तो कुछ भी नहीं पढ़ना है इस टाइम में, जितना पढ़ लिया सफिशिएंट है, इतना आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और बस उसी को रिवाइज करो, कुछ नया नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी बात यह है कि कुछ भी जो आपका एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको कुछ एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करनी है। आपको अगर रिवाइज करना चाहते हो तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार ऊपर से चीज़ों को देख लीजिए, बिकॉज आदमी थोड़ा नर्वस रहता है उस दिनों से, लगता है यार क्या क्या देख लूँ मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले। तो आपको थोड़ा बहुत करना है। देखिए आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर ली, ये लास्ट दिन आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज इससे आपका सिर्फ बर्डन बढ़ेगा और आप एंजाइटी में चले जाएंगे। तो आपको एंशियस नहीं होना है, बस जितना आपने अभी तक कर लिया और लास्ट दिन आपको सिर्फ काम रहना है। थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको लास्ट दिन। और एक दिन पहले एग्ज़ाम से पहले नींद अच्छे से ले लेना। देखो दिन में भी सोने की कोशिश करना, रात में भी सोना, बिकॉज आपको एंशियस बहुत रहोगे, नींद नहीं आएगी और फिर अगले दिन आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट करेगी। इसलिए आपको सोना है, ज़्यादा रिजल्ट के बारे में अब मत सोचो, आपको सिर्फ एग्ज़ाम देना है और वही आपका मेन गोल होना चाहिए। तो इसलिए लास्ट दिन आपको कुछ ज़्यादा रिविजन वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं करना है, आपको सिर्फ उस दिन आपको आराम करना है। आपको अपना बिलीव करना है कि जितनी प्रिपरेशन करनी थी कर ली, जैसी भी हुई है, अच्छी हुई है बुरी हुई है, जैसी भी हुई है, बट लास्ट दिन आपको कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपको जो वो है अपने सेंटर पे टाइम पे पहुंचना है। जो भी जिस दिन आपका एग्ज़ाम की डेट है तो एटलीस्ट कोशिश करो कि 1 घंटा पहले आप, एटलीस्ट मिनिमम है ये तो, मतलब 1 घंटा पहले तो आपको अपने सेंटर पहुंचना ही पहुंचना है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है कि जैसे आपने शेड्यूल करा था कि आपने एग्जैक्ट टाइम सोच लिया कि अरे यार सेंटर पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो दिक्कत कर सकती है, जैसे ट्रैफिक हो गया, कुछ भी हो गया, कोई भी एक XYZ रीज़न हो गया जिस कारण आप वहाँ हड़बड़ाहटी में पहुँचे या फिर ना पहुँच पाए। और अगर हड़बड़ाहटी में पहुँचे तो आपको वैसे थोड़े एंशियस रहेंगे उस दिन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट दिन है वो, उस दिन फिर आपका एग्जाम गंदा जाने के चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए प्लीज़ उस दिन ऐसा कोशिश मत करना कि अरे यार पढ़ लेता हूँ पढ़ने की कोशिश में लेट निकल रहे सेंटर, और सेंटर लेट पहुँचने के चक्कर में आपका पूरा एग्जाम ख़राब चला जाएगा। इसीलिए आपको टाइम पे घर से निकलना है। एटलीस्ट मिनिमम कोशिश करें 1 से 2 घंटा पहले सेंटर पहुँच जाएँ। और एडमिट कार्ड तो बिल्कुल ज़रूर लेके जाना, और एक बार देख भी लेना कि बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं नहीं मांगे। सेंटर में जाने से पहले एक बार अपने कोचिंग के जो टीचर्स वगैरह उनसे कंसल्ट कर लेना कि क्या क्या लेके जाना है। वैसे तो मोस्टली मतलब आपको एडमिट कार्ड तो नहीं भूलना है, क्योंकि अगर वो भूल गए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आप बिल्कुल अच्छा करेंगे अगर आपको अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा है। आपने अभी तक जितना भी डिलीजेंटली काम करा है, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा जाएगा। बस इसी होप के साथ आपको जाना है। और बस मैं एक और बार बोलूँगा कि इस लास्ट टाइम पे अब कोई भी नया टॉपिक करने की कोशिश मत करना। आपके पास बहुत कम दिन है, बहुत काम रहो। बस जो वो टाइम है आपको डेली एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है। डेली नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे करो। और अभी तक जितने भी मॉक टेस्ट दिए हैं या फिर कोई भी एग्जाम में कोचिंग पेपर्स दिए हैं, कुछ भी दिए हैं, उनमें जो जो गलतियां करी है उनको एनालाइज ज़रूर कर लेना कि एटलीस्ट। और जो ये भी फार्मूला वगैरह होते हैं, मैं वापस आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ बिकॉज ये बिल्कुल एकदम ऐसी चीज़ें कि मेरे को अभी तक ये याद है कि मैंने प्रिपरेशन के टाइम पर क्या करी थी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपका एग्ज़ाम के रिजल्ट में बहुत फ़र्क डालेंगे। और जो ये अपने जो थे फार्मूला शीट्स वगैरह रहते हैं, जो भी फार्मूलाज वगैरह होते हैं, इनको ज़रूर आप देख के चले जाना।
और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पे बिलीव करें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा चला जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।